जमशेदपुर निबंधन कार्यालय में ऑनलाइन टैक्स भुगतान और ऑफलाइन निबंधन बना जनता के लिए सरदर्द। वहीं इस गंभीर विषय पर विभाग के अधिकारी मौन और मूकदर्शक बने बैठे हैं। जमशेदपुर निबंधन कार्यालय, जहां इन दिनों लोगों को बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। रियल इस्टेट की खरीद बिक्री का निबंधन कार्यालय जमशेदपुर के पुराना कोर्ट में स्थित है, जहां जिला ही नहीं देश विदेश के लोग निबंधन करवाना होता है। वहीं अब डिजिटल युग में निबंधन यानी रजिस्ट्री करवाने की सुविधा ऑनलाइन हो चुकी है और ऑनलाइन रजिस्ट्री मात्र 7 मिनट में विभाग के द्वारा किया जाने का दावा भी है। विभाग के द्वारा यह बताया गया कि 7 मिनट में एक ऑनलाइन रजिस्ट्री को पूरा किया जा सकेगा। वहीं लोगों का निबंधन 7 दिनों में भी हो जाना बड़ी बात है, जिसका कारण यह है कि ज़्यादातर सर्वर फेल रहता है। लोग दूर दराज दूसरे शहरों से रजिस्ट्री के काम के लिए जमशेदपुर आते हैं। वहीं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इस काम में सप्ताह से 10 दिन लग सकते हैं, जिस कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निबंधन कार्यालय में सरकारी टैक्स का भुगतान ऑफलाइन भी लिया जाता है, लेकिन रजिस्ट्री के लिए लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जहां करोड़ों रुपए राजस्व के रूप में जनता जमा कर रही है, वहीं बार बार सर्वर फेल रहना व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है, जिस कारण रजिस्ट्री करवाने आए लोगों में राज्य सरकार के कार्यशैली पर मायूसी साफ झलक रही है। लोग बार बार निबंधन कार्यालय का चक्कर काट परेशान हो रहे हैं। ज़्यादातर वैसे बुजुर्गों का बुरा हाल है जो वृद्ध अवस्था में शारीरिक कष्ट से पहले ही परेशान हैं। वहीं विभाग के कार्यशैली से दुखी भी। समय पर रजिस्ट्री नहीं होने से कई लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सिर्फ आवेदक ही भुगतने पर मजबूर है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विभाग के वरीय पदाधिकारियों से बात करने और उसका हल निकालने की बात कही है। हाँ, अक्टूबर 2018 में एनजीडीआरएफ में लाया गया था और बोला गया था कि एक जो डॉक्यूमेंट है वो 7 मिनट में रजिस्ट्री हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर से लेकर अभी तक मेरी हालत देखा जाए ना, जगह कभी सर्वर डाउन, कभी लिंक फेल, कभी कुछ और जवाबदेही किसी का भी नहीं है। आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, आप स्वयं रजिस्ट्रार सर से पूछिए या आप किन्हीं से भी पूछिए, वो यही कहेंगे कि ऊपर से है। अब ऊपर में कौन है? आप आईटी प्रोग्रामर से बात कीजिए, उसको नहीं पता है। लोग बोलते हैं कि जो इंडियन आईटी वाले होते हैं ना, उनको जर्मनी में और यहाँ पे वहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है और यहाँ पे एक छोटा सिस्टम उनको संभल नहीं रहा है। अभी आप हाल ही में स्थिति देखिए, आईपीएल में जियो टीवी में लाखों लोग लाइव देख रहे थे, करोड़ों लोग, 2.6 करोड़ का हायर रहा था, तब भी वहाँ सर्वर डाउन नहीं हुआ। और यहाँ पे इतना सा रजिस्ट्री में सर्वर डाउन। ऊपर से लास्ट वीक क्या किया गया है कि सर्वर में कुछ चेंजेस किया गया है, बैंडविड्थ कम है। तो वैसे में पहले 160 एंट्री एक मतलब आईडी में हो रहा था, अब उसको घटा के 10 कर दिया गया है। उसके बावजूद रजिस्ट्री का ऐसा हाल है। पब्लिक काफ़ी परेशान है। ये भाई साहब 1 हफ्ते से घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट को इशू क्यों नहीं है? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं ना, अपॉइंटमेंट लेकर फीस तो काट दे रहे हैं, रेवेन्यू तो इनका प्रॉपर जमा हो जा रहा है। अब रजिस्ट्री हो ना हो उसके लिए कौन बोलेगा? यदि रेवेन्यू जमा नहीं हो तब तो इशू भी होगा। यहाँ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना, आप सबसे बात करिए, सबका फीस जमा हो चुका है ऑलरेडी। यदि सरकारी खाते में फीस चला गया है तो फिर पब्लिक का जो परेशानी है उसको कौन देखेगा? कई लोग बाहर से आए हुए रहते हैं। अब जैसे कि यही देखिए, पड़ंदा से आए और कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे बाहर के भी होंगे, आप देखेंगे तो अब उन लोगों की परेशानी को कौन देखेगा? लोग अपनी जॉब छोड़ कर आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, किसी को बाहर जाना है अर्जेंट में, कोई पेशेंट है तो वो आ ही नहीं रहे। इस कारण इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन गवर्नमेंट को देखना होगा, जो कि उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। भी इतना परेशानी है कि ड्यूटी छोड़ के ड्यूटी काम कमाई करके सीएल वील लेके हम लोग आना पड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं काम हो रहा, इसलिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इसका खामियाजा तो सिर्फ और सिर्फ जो आवेदक है वो तो भोग रहे हैं, बाकी तो सब अपना काम चला रहे हैं। तो ये क्या कहा जा रहा है ऑफिस से, क्या दिक्कतें हैं? ये देखिए, सारे कुछ जब लिंक में चल रहा है, जब बैंक चल रहा है, रेलवे चल रहा है, आपके एयरपोर्ट चल रहा है, फिर ये क्यों इस टाइप से हो रहा है? ये तो कहने वाली बात है और समझने वाली बात है। ऊपर से बोल रहे हो पूरा झारखंड में लिंक नहीं, किस कारण से लिंक नहीं, इसका कोई ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। काफ़ी परेशानी हो रही है। काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। सुबह से बैठे हुए हैं, लिंक आएगा तभी ना काम होगा। लिंक नहीं। कितने दिनों से आ रहे हैं? 1 सप्ताह से तो आ रहे हैं। 1 सप्ताह से आ रहे हैं। क्या काम बताया जा रहा है? वही लिंक आ रहा जा रहा, फिर अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। देखिए क्या होता है, आज भी काम होता है कि नहीं। क्या काम से आए थे यहाँ? रजिस्ट्री कराने आए थे। अभी 8 दिन 10 दिन से दौड़ रहे हैं, पिछले शनिवार से। क्या प्रॉब्लम बताया जाता है? लिंक नहीं है, लिंक नहीं है। अभी आज भी 11 बजे से बैठे हुए हैं, 11 बजे से अभी तक कोई लिंक नहीं। बोलता अब आएगा तब आएगा, आता नहीं, फिर वापस चले जाएंगे निराश होकर। अब जैसी सरकार रहेगी वैसे ही हम लोग को झेलना है, क्या करेंगे।
कितने दिनों से आप आ रहे हैं? हम तो पिछले शनिवार से आ रहे हैं, पेपर में भी दे रहा है, लिंक नहीं है। 2 दिन शनिवार को थोड़ा आया, उसके बाद आज आए तो आज भी कहानी ख़त्म है। अभी तक उम्मीद में है कि 4 बजे तक आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा। कितना परेशानी होता है? क्या करेंगे, परेशानी तो झेलना पड़ेगा ना। सरकार जैसा रहेगा वैसे ही ना बांसुरी हम लोग बजाएंगे। यदि ऐसा है तो बड़ी गंभीर मामला है, और सर्वर क्यों डाउन होता है इसका पता यहाँ के जो उपायुक्त हैं उनको कराना चाहिए। मैं रजिस्ट्रार जो हैं झारखंड सरकार में, मैं बात करूँगा उनसे भी कि आखिर जमशेदपुर का सर्वर क्यों डाउन रहता है। सर्वर डाउन रहने से रजिस्ट्री ऑफिस वालों को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तो जो भी थोड़ा मोड़ा लेन देन करते हैं, जब उनका काम होगा तभी करेंगे। सर ये ऑफलाइन जमा हो जाती है रुपए, फी जो है ऑफलाइन जमा हो जाती है, जिसके बाद लोगों को दौड़ना पड़ रहा है। फ़ी ऑफलाइन हो गया और रजिस्ट्री ऑनलाइन होना है, तो जमा करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो सीरियस मामला है। और मैं बात करूंगा इसमें। आज ही रजिस्ट्रार का नंबर मैंने मंगाया है, उनसे बात करूंगा। कायदे से तो उपायुक्त को नियंत्रित करना चाहिए। मैंने 2 बार फ़ोन किया, उनका जवाब नहीं आया है। नहीं तो फ़ोन करके मैं उनसे भी इस बात को पूछता कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ये गंभीर विषय है, लोगों को परेशानी होती है इससे, और लोगों को परेशानी हो, काम नहीं हो, ज़मीन से लेकर कई चीज़ों की रजिस्ट्री करानी पड़ती है। तो ये ऑफिस के रहने पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हम ऑफलाइन पैसा जमा करा लें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करें, तो इससे बुरी बात कोई और नहीं हो सकती है।